नमस्ते जी, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और मैं जो है व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रात के टाइम ही, क्योंकि मुझे सारे ये क्या कहते हैं कुशन कवर और जो सोफ़े के कवर हैं वो सारे धोने थे, क्योंकि वाइट वॉश का काम ख़त्म हो गया है। तो अब धूल मिट्टी का कोई ज़्यादा काम रह नहीं गया है और कई दिन से मुझे लग रहा था कि धोने हैं, लेकिन उसी की वजह से नहीं धो रही थी। मैंने कहा एक बार ये वाइट वॉश का काम हो जाए उसके बाद ही धोने हैं, तो मैंने उतार के रख दिए ताकि सुबह ही धुल जाएँ। और आज सब्ज़ी मुझे बनानी है शिमला मिर्च की, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे पहले आज मैं भरवा बनाऊँगी स्टफ़्ड शिमला मिर्च। तो उसके लिए मैं मसाले वगैरह डाल के प्याज मसाले और डाल के तो अपने आलू फ्राई कर लूँगी। तो उसी के लिए ये सब तैयारी हो रही है ताकि आलू की जो पिट्ठी है वो टेस्टी सी बन जाए। तो यहाँ पे आलू की पिट्ठी बन गई है मेरी, बहुत यम्मी लगती है ये वाली सब्ज़ी जो होती है ना शिमला मिर्च की। अगर आप लोग भरवा नहीं बनाते ना तो थोड़ी सी मेहनत तो इसमें ज़्यादा लगती है, पर टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये पिट्ठी मैंने तैयार कर ली है। अब मैं क्या करूँगी कि शिमला मिर्च में ये पिट्ठी भर लूँगी, पहले इसे ठंडे होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और फिर भर लूँगी। इसमें मसाले जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। एक चीज़ जो है जो मैंने स्पेशली इसमें डाली है वो है सौंफ का पाउडर। वो उससे थोड़ा सा इसका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अलग सा आता है, अच्छा लगता है। तो मैं सारी शिमला मिर्च जो है वो अपनी भर लूँगी और उसके बाद फिर इसे फ्राई करने की करेंगे तैयारी। तो यहाँ पे मैंने जब सारी शिमला मिर्च भर ली थी तो मैं फ्राई करने से पहले इस तरीके से थोड़ा सा बॉयल आलू था ना, जो उसी के 2 आलू मैंने ले लिए थे, उनके इस तरीके से पीस काट के नीचे डाल दिए थे। हल्दी नमक मिर्च वगैरह डाल के इन्हें इस तरीके से फ्राई कर लिया। और इसके ऊपर जो है मैं अपनी भरी हुई शिमला मिर्च जो है वो रख दूँगी ताकि ये जले ना, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो जल्दी से लगती है। तो मैंने नीचे आलू इसीलिए किए हैं ताकि जो शिमला मिर्च है वो जले ना। अब थोड़ा सा पानी डाल दिया है और जी शिमला मिर्च को ढक के रख देंगे, थोड़ी देर में हो जाएगी तैयार। यहाँ है यथार्थ के पापा, मॉर्निंग में अपने कपड़ों पे आशु के और यथार्थ के कपड़ों पे प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें ढेर सारे मतलब फंक्शन अटेंड करने हैं। एक तो सबसे मेन जो है वो इनके ऑफिस में ही है और रात के टाइम फिर हम लोगों को यहीं पड़ोस में ही जाना है। तो ये तैयारी कर रहे हैं बच्चों के कपड़े वगैरह सब। तो हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं ऑफिस, पापा के ऑफिस गाइस, क्योंकि वहाँ पे वो है हवन। असल में वहाँ का काम हुआ था ना, तो हवन रखा है, तो हम जा रहे हैं। पे नए काम की शुरुआत करेंगे, नए स्टाइल के साथ, नए जोश के साथ। बने रहिए हमारे साथ। देखिए आखिरकार हमने ये दरवाजा खोल ही लिया था, चाबी लेके आ गए थे पापा से। देखिए गाइस, यहाँ पापा बैठ के काम करते हैं, ये उनका कंप्यूटर है, ये प्रिंटर, यहाँ पे मैं बैठता हूँ। देखिए गाइस, ये सब आज हवन है। तो ऑफिस में आज हवन था, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया था कि जो कंपनी है यथार्थ के पापा की, जहाँ ये पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, तो वो लोग जो हैं उन्होंने अपना काम कुछ और शुरू करना है। तो नए काम के लिए नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ही नाइस हैं सच में, बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करते हैं हम लोगों के साथ। तो ये भी अच्छी किस्मत की बात होती है कि अच्छे लोगों का साथ मिले आपको। हेलो गाइस, मैं घर आया हूँ वापस अपना यथार्थ की मम्मा को लेने। वो पूछ रहे थे सर की वाइफ कि आपकी वाइफ क्यों नहीं आई, तो मैं कहा चलो अब हवन के बाद लेके आते हैं। थोड़ी तबीयत खराब थी, मैं इस वजह से नहीं गई थी, बच्चे तो सुबह से वहीं हैं। तो जी अब चल दिए हैं हम लोग। ये तो सुबह से वहीं थे क्योंकि इनका तो था ही वहाँ होना, नेचुरल सी बात है, सारा काम संभाल ही रही हैं जब ये। तो अब मेरे को लेने के लिए आए थे तो मैं भी चल दी उनके साथ। इनसे हंस रही थी मैं किसी बात पे। और ये मम्मी जी आए हुए आज घर पे, खुशी का ठिकाना नहीं है। यथार्थ आज बहुत खुश है। यथार्थ ना काफी टाइम से इसकी कोशिश थी कि मेरी दादी मेरे पास आए, मेरी दादी मेरे पास आए रहने। आज फाइनली पहुंच गया। गाइस, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, चाची जी आ गई है। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 6:30। मैं नहा धो चुकी हूँ और अब मुझे उतारने हैं कपड़े वगैरह।
सोच रही हूँ सारे सोए हुए हैं तो पहले कपड़ों का काम समेट देती हूँ। तय करना, इनको फोल्ड करना भी बड़ा ही काम होता है। यथार्थ के पापा भी उठ के बाहर आ चुके थे तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप आप निकाल दो। और क्योंकि मॉर्निंग में फिर मम्मी सोए हुए थे, यथार्थ सोया हुआ था, तो मैंने कहा चलो इनकी नींद डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैं बड़े धीरे धीरे बोल रही थी। तो हम दोनों ही उठे हुए थे क्योंकि मम्मी जो है ना काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं और मम्मी की जो दवाइयाँ होती हैं ना उनमें नशा होता है, फिर मम्मी काफ़ी लंबे टाइम तक सोती हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो इतना मम्मी उठेंगी तब तक मैं क्या करती हूँ अपने कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड कर देती हूँ। और नहीं तो फिर उठने के बाद ये होता है ना कि फिर मम्मी को भी जो दिखता है छोटा मोटा काम तो मम्मी सोचती है मैं कर दूँ, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ और फिर बाकी के काम करूँगी। तो जी यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बाहर अपने प्लांट्स को इनकी देखभाल करने के लिए, इनको पानी वानी दे रही थी। और जो बाहर भी बेल लगी हुई है उन पे भी आज थोड़ा सा पानी वगैरह जो है स्प्रे करके आई थी, क्योंकि कई दिन हो गए हैं उनकी कोई ज़्यादा केयर नहीं हुई थी। तो वैसे तो अभी थोड़ी नमी सी बनी हुई थी पर फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए यही है वो आलसी बच्चा, से बोल नहीं गया आज क्योंकि इसकी दादी आई हुई है और ये नहीं जाना चाहता उसके चक्कर में। ठीक है, और जा फटाफट। हाँ जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब लोग? हम सब बढ़िया हैं, आप सुनाओ। तो देखिए गाइस, खुशी का ठिकाना नहीं है। ये देखो यथार्थ जो है वो अंदर अपनी दादी माँ के साथ बैठा हुआ है। चाची जी बोलता है वो, मैं किसी दिन बताऊंगी क्यों बोलता है चाची जी। तो मतलब अपनी दादी जी के साथ अंदर बैठा हुआ है और इतना खुश है मैं बता नहीं सकती आपको। और खुशी का जो आलम है ना वो हमारा भी ऐसा ही है, लेकिन बच्चे एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। और हम जो होते हैं ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, थोड़ी हेजिटेशन होती है। ये देखो इनकी स्माइल बता रही होगी, मम्मी आई आज तो। है ना। ये देखो स्कूल नहीं गया ये खुशी के मारे। हमारी मम्मी जी रहने के लिए बहुत कम, मतलब आई नहीं। हम लोग 8 साल से यहाँ आए करनाल में, 3 साल से अपने मकान में पहले रेंट पे थे, बट जब रेंट पे थे तब भी कभी नहीं आए रहने के लिए। दिन में आते थे, मिलते थे, चले जाते थे। तो हमारा दिल तो बहुत करता था कि हम मम्मी को अपने पास रखें, बट होता है ना कि मम्मी पास में ही हमारा गांव है, नजदीक ही है, 5 से 7 किलोमीटर पड़ता होगा। हम लोग चले जाते हैं वीकली, तो मम्मी को ये था कि तुम आ ही जाते हो एक हफ्ते में, पास में तो है ही है गाँव, कौन सा ये है वो है। तो अब जो काम हम नहीं ना कर पाए थे वो यथार्थ ने करके दिखा दिया। नहीं, आप मेरी भी तो दादी हो, हमारे साथ चलो, हमारे पास रहो। तो मम्मी जी आए, अब ये नहीं पता कि रुकेंगे कब तक। कल आए थे, मत कर ऐसे, कल आए थे, तो अभी देखते हैं कि रुकते कब तक है। मतलब इतनी ज्यादा खुशी है ना, मैं बता नहीं सकती आपको, ऐसा लग रहा है घर घर है सच में। बड़ी ज्यादा खुशी हो रही है। चाची मेरे साथ बैठ के अभी बाल हनुमान देख रही थी, बाल हनुमान दिखा रहा है। और मैं चाची की सेवा कर रहा हूँ, बड़े मजा आते हैं चाची की सेवा करने में और बहुत ज्यादा बातें करने में। चाची की बातें भी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग। और एक बात बताऊं मैं आपको, सच में गाइस बहुत नाइस, बहुत ज्यादा नाइस पर्सन है। वैसे पेरेंट्स ना सारे नाइस ही होते हैं, अच्छे होते हैं। वो हमारा होता है कि हम अपने विचारों का तालमेल नहीं बैठा पाते, कुछ भी लगाओ, है ना। तो बस यही है, अब देखते हैं मम्मी कब तक रुकेंगी। और ये वो काम है जो पिछले 8 साल में अब हुआ है जाके की वजह से। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।